आज हम लोग 7 सिंस के बारे में बात करेंगे। गाइस, 7 सिंस जिसे हम कार्डिनल सिंस के नाम से भी जानते हैं, ये हम इंसानों की 7 आदतें हैं जिसके कारण हमें नरक की प्राप्ति हो सकती है। ये सीख ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी में दी जाती है, जहाँ हमें ये बताया जाता है कि कैसे हम इन 7 पापों से बच सकते हैं। कैथोलिक चर्च ने डेडली सिंस के मदद से हम इंसानों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करी है, ताकि हम इन पापों में से कोई पाप करके आफ्टर लाइफ में हेल नहीं पहुंच जाए। तो अब मैं आप लोगों को इन 7 सिंस के बारे में बताऊंगी, जहां मैं आपको इससे एसोसिएट डेमन के बारे में भी बताऊंगी और उन सिंस से जुड़े पनिशमेंट्स के बारे में भी बताऊंगी। तो अब हम पहले सिन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास है प्राइड। प्राइड का अर्थ होता है गर्व। जब इंसान अपनी किसी काबिलियत पर घमंड करता है या किसी भी तरह से अपनी खुद की तारीफ करता है, तो वह एक पाप कर रहा है। प्राइड से जुड़ा डीमन और कोई नहीं बल्कि लूसीफर है। लूसीफर के अंदर बहुत सारा घमंड था, तो उसे स्वर्ग से बाहर भी निकाला गया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं लूसीफर की स्टोरी एक्सप्लेन करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। प्राइड इन 7 सिंस में सबसे डेडली है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्राइड की वजह से बाकी के सिंस ओरिजिनेट होते हैं। अब हम प्राइड करने वाले लोगों की सज़ा की बात करते हैं। तो उन्हें ब्रोकन ऑन द व्हील की सज़ा दी जाती है। इसमें किसी भी प्राइड करने वाले को एक व्हील से बांध दिया जाता है और वहाँ आते जाते लोग प्राउड करने वाले इंसान को इस बुरी हालत में देखकर हंसते हैं। मुझे पता है कि ये कोई घातक सज़ा नहीं है, पर पुराने ज़माने में किसी प्राउड इंसान को ऐसी हालत से जाना बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। तो प्राइड सिंस से बचने के लिए लोगों को हमेशा हम्बल रहना चाहिए और अपने किसी भी कामयाबी के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान कामयाब हुआ है तो उसे दुनिया के लोगों ने ही अपनी नज़रों में ऊंचा उठाया है, क्योंकि किसी भी वक्त उसे नीचे गिरा सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है एनवी। एनवी का अर्थ होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसी इमोशन है जिसकी वजह से हमें दूसरों से ईर्ष्या होने लगती है और हमें वही चीज़ें चाहिए होती है जो दूसरों के पास होती है। कई केसेस में हम अक्सर दूसरों से खुद को कंपेयर करके हमेशा नाखुश रहते हैं और ईर्ष्या की वजह से हम कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं, जैसे कि दूसरों की बुराई करना, दूसरों पर हमला करना इत्यादि। इससे जुड़े डीमन का नाम है बिजीबग। बिजीबग डीमंस का प्रिंस है। ऐसा कहा जाता है कि पहले वो हेवन में एक एंजल था। वहाँ उसने दूसरे एंजल्स के बीच में ईर्ष्या की भावना को बढ़ाकर लड़ाई कराई और तभी इसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया था। अब अगर हम एनवी करने वालों की सज़ा के बारे में बात करें, तो उन्हें नरक में बहुत ही ठंडे पानी में डुबा कर रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ठंड में तड़पने के बाद लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि उन्हें क्यों दूसरों से जलना नहीं चाहिए। तीसरे नंबर पे हमारे पास है ग्लटनी, जिसका सीधा मतलब है बहुत ज़्यादा खाना। लेकिन अगर हम इसके ब्रॉडर मीनिंग पर ध्यान दें, तो हम ये बात समझ पाएंगे कि किसी भी बात का ज़्यादा मात्रा में उपभोग करना एक पाप है, चाहे वो धन हो, रिसर्च हो या फिर कुछ और। हमें उसका उपभोग एक सीमा के अंदर रह के ही करना चाहिए। ग्लूटनी से एसोसिएट डीमन का नाम है बेल्फगर और वो हेल के 7 राजकुमारों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि बेल्फगर इंसानों से इन्वेंशन कराता है जिसके मदद से वो अमीर बन जाए, लेकिन वो इन्वेंशन हमेशा ह्यूमैनिटी के हित में नहीं होती है। अब हम ग्लूटनी वाले लोगों की सज़ा के बारे में बात करते हैं। उन्हें नरक में ज़बरदस्ती ठूस ठूस कर खिलाया जाता है और ये प्रोसेस नॉन स्टॉप चलती रहती है। 10 नंबर पर हमारे पास है लस्ट। लस्ट का अर्थ होता है हवस, कामुकता और वासना। शारीरिक सुख एक पाप समान माना जाता है, क्योंकि इससे इंसान अपने दूसरे इम्पोर्टेंट कामों में कम ध्यान देता है। ऐसा माना जाता है जो लोग शारीरिक सुख पाने के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं, वो एक पाप कर रहे हैं। लस्ट से रिलेटेड डीमन का नाम है अस्मोडियस। अगर हम पनिशमेंट की बात करें, तो लस्टफुल लोगों को आग में जिंदा जलाया जाता है। 5वें नंबर पर हमारे पास है एंगर। एंगर का अर्थ होता है क्रोध या फिर गुस्सा करना। हर वो इंसान जो कि ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करता है, वो एक
पाप कर रहा है। क्रोध को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है, क्योंकि क्रोधित इंसान हमेशा गलत डिसीजंस लेता है और उन डिसीजंस के कारण उनके मित्र या परिवार वाले उसे छोड़ भी सकते हैं। हमेशा गुस्सा रहने वाला इंसान हिंसक भी हो सकता है और इस गुण को इंसानों के गुण नहीं बल्कि राक्षसों के गुण माने गए हैं। एंगर से जुड़ा डीमन का नाम सैटन है। ज्यादा गुस्सा करने वाले इंसानों को हेल में जिंदा छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। छठे नंबर पर हमारे पास है ग्रीड। ग्रीड का अर्थ होता है लालच या फिर लालसा। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान इन्वियस और ग्लटरी है तो वो ग्रीडी भी जरूर होगा। एक लालची इंसान अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा दूसरों को दबाता है और इससे एक पाप भी माना जाता है। ग्रीड से जुड़े डीमन का नाम मैमन है और ये उन्हें पैसों का लालच देकर दिन ब प्रतिदिन ज्यादा लालची बनाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी इंसान का आस्था गॉड में है तो उसे बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी आस्था मैमन में अनलोइंगली बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल ये होगा कि आपने देखा होगा कि वो भगवान को चंद रुपये का प्रसाद चढ़ा के उनसे करोड़ों की मांग करते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि उनकी भक्ति भगवान में है, लेकिन उनकी भक्ति मैमन में है। एक लालची इंसान को नरक में तेल की कढ़ाई में जिंदा उबाला जाता है और ये प्रोसेस कभी रुकती नहीं है। सातवें और आखिरी नंबर पर हमारे पास है स्लोथ। स्लोथ का अर्थ होता है लेजीनेस या आलस करना। इसे इन 7 पापों में से सबसे बुरा माना जाता है, क्योंकि जो इंसान आलसी है वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता और अपने हर एक फेलियर को वो दूसरों को कोसता रहता है और कई बार वो ये बोलता है कि उसके जीवन में जो भी बुरी चीजें हो रही है वो सब भगवान की वजह से हो रही है। स्लोथ से जुड़े डीमन का नाम एबिडोन है। एबिडोन को बाइबल में एज अ प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन दिखाया गया है। एक आलसी इंसान को नरक में सांपों के बीच में फेंक कर सजा दी जाती है। तो गाइस, ये थी 7 डेडली सिंस की एक्सप्लेनेशन। अगर आज के युग में इन सिंस को देखा जाए तो शायद हर एक इंसान में इनमें से एटलीस्ट एक तो बुरी आदत तो जरूर है। असल में देखा जाए तो इन 7 पापों के अलावा और तरह के भी पाप होते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन फीलिंग्स की वजह से ही कोई इंसान दूसरी गलत कामों को करता है। इट मीन्स ये जो 7 सिंस है वो बेसिकली पेरेंट है और भी सिंस जो हमारी दुनिया में हो रही है। हेल की पनिशमेंट की बात कितनी सच है ये तो शायद हमें किसी को भी पता नहीं, लेकिन इन थेरीज का मतलब था कि लोगों के अंदर डर बैठ जाए ताकि वो गलत कामों में हिस्सा ना ले। 7 डेडली सिंस को एक इंडियन फिल्म अपरिचित में दर्शाया गया है और ये फिल्म मुझे भी अच्छी लगी थी, तो आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपरिचित मूवी को हमारे YouTube चैनल पर एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमने कुछ ही दिन पहले हमारे YouTube चैनल पर द रिचर्ड मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन करी है, जिसकी लिंक हमने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाली है, तो उसे देखना मत भूलिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना कहीं मत जाइए। जाने से पहले हमारे चैनल विभा एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते ही रहते हैं।